दोस्तों बिग बॉस 18 का कल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आपको बता दें, बिग बॉस एक टास्क दे देते हैं रजत को, क्योंकि वो अभी घर का टाइम ऑफ गॉड है, तो उसको ये पावर मिल रही है कि आप किन्हीं भी 6 सदस्यों को नॉमिनेशन में डाल सकते हैं। आपको बता दें, इस हफ्ते कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ, कोई भी घर से बेघर नहीं हुआ है। तभी इस हफ्ते का फिर से दोबारा से नॉमिनेशन हुआ है, जिसमें 6 सदस्य नॉमिनेट किए हैं रजत ने, जिनमें से एक है करणवीर, दिग्विजय, चुम, शिल्पा, श्रुतिका और कशिश। जैसे ही कशिश को रजत ने नाम दिया, तभी कशिश आग बबूला हो गई और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी रजत के ऊपर। उसने रजत को यहाँ तक बोल दिया कि रजत, आप काफी बड़े दोगले और घटिया इंसान हो, क्योंकि आपने मैंने आपको टाइम ऑफ गॉड बनने में आपकी हेल्प करी थी, लेकिन अब आपने उसकी भी लिहाज नहीं रखा और मुझे फिर से आपने नॉमिनेशन में डाल दिया। रजत बोलता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे दोस्त है अविनाश, ईशा और विवेन, बस उनके अलावा बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या सोचता है। दूसरी तरफ वहां पे कशिश बोल रही होती है करणवीर को कि ये काफी रजत काफी बड़ा फट्टू इंसान है, इसने फिर से मुझे नॉमिनेशन में डाल दिया, ये हमारे ग्रुप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पे फिर करणवीर बोलता है कि हाँ, डालने दो उसको नॉमिनेशन में, हमें अपनी जनता पर विश्वास होना चाहिए, ये भले ही हमें नॉमिनेशन में डाल रहा है, लेकिन हमारी जनता हमें बचा लेगी, तो तुम्हें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको बता दें, चाहत भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करती है रजत का और बोलती है कि थैंक यू रजत, तुमने मुझे नॉमिनेशंस में नहीं डाला। तो रजत बोलता है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ और जिससे जो बात बोलता हूँ पूरी भी करता हूँ। तो फिर वहां पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद कशिश को रजत बोलता है कि मुझे 6 सदस्यों का नाम डालने के लिए बोला था, इसलिए मैंने 6 सदस्यों का नाम लिया, अगर 7 का बोलते तो मैं तेजिंदर बग्गा का भी नाम ले देता। दूसरी तरफ अगले सुबह बैठे हुए होते हैं चाहत और कशिश, और वो बात कर रहे होते हैं कि इस हफ्ते भी नॉमिनेशन नहीं हुआ, हो सकता है अगले हफ्ते भी कोई घर से बेघर ना हो, और हो सकता है कि हम सारे ही लोग फिनाले में चले जाए। तभी वहां पे कशिश हंसती है और बोलती है ऐसा नहीं है, जाएंगे तो जरूर। उसके बाद आपको वो तो बता दे, दिग्विजय वहां पे शिल्पा से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि शिल्पा जी, आप हमारे बीच में मत पड़ा करो, रजत के और मेरे बीच में जब लड़ाई हुई थी, आपको बता दें रजत और दिग्विजय की काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी, क्योंकि अभी आखिरी दिन है रजत का, तो वो दिग्विजय को ड्यूटी दे रहा था और दिग्विजय ने उसको मना कर दिया था कि मैं तुम्हारा कोई भी ड्यूटी नहीं मानूंगा। क्योंकि उसने वो बोलता है कि एक तो तुमने मुझे नॉमिनेशन में डाल दिया, ऊपर से मैं तुम्हारा काम करूं, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तभी रजत वहां पे बोलता है जब तू टाइम ऑफ कोर था तब मैंने भी सारी ड्यूटीज करी, तो तुझे भी करनी चाहिए। लेकिन वहां पे दिग्विजय मना कर देता है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। उसी बात को लेके वहां पे दिग्विजय बात कर रहा होता है शिल्पा से, बोलता है आप हमारे पीछे मत पड़िएगा मैम, आप जो आई और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर वो बोलने लगी शिल्पा की मैं आप दोनों की लड़ाई सुलझवा रही थी, क्योंकि आप लोग फिजिकल हो रहे थे और वहां पे चाहत ने भी दोनों को अलग किया। उसके बाद आपको बता दें, बात कर रहे होते हैं अविनाश और ईशा अगली सुबह, और वो बोलते हैं कि यार हर कोई वो उसमें, हाँ, वीकेंड के बार पर आकर सिर्फ हमें ही बोलता है, विवेन के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, और सब लोग ये बोलते हैं कि हम विवेन की गेम खराब कर रहे हैं। दूसरी तरफ करण सिंपैथी ले जाता है हर हफ्ते, तो इसमें हमारा ही नाम खराब हो रहा है, आगे से हम करणवीर का कोई जिक्र ही नहीं करेंगे। तो वहां पे इनको कोई पूछे, अभी भी तो आप रणवीर का जिक्र ही कर रहे हो ना। दूसरी तरफ वहां पे चाहत आके शिल्पा जी को बोलती है, शिल्पा जी आपको करणवीर और विवेन का पैचअप कराना चाहिए, आप करा सकती हो। तो वहां पे फिर शिल्पा बोल रही थी कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा हुआ है, ना मुझे करणवीर से कोई मतलब है और ना ही मुझे विवेन से, ये दोनों तो आपस में एक हो जाएंगे, लेकिन मैं पीछे रह जाऊंगी, क्योंकि हर हफ्ते करणवीर की वजह से मुझे काफी ज्यादा कुछ सुनने को मिलता है और इवेन की वजह से कि मैं इन दोनों की गेम खराब कर रही हूँ। तो मैं अब अपना गेम खेलूंगी, अपने गेम पे ध्यान दूंगी, मुझे अब इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो वहां पे काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है शिल्पा भी इस वजह से। तो उसके बाद आपको बता दें, विवेन भी यहाँ पे बात कर रहा होता है तुम्हारा यामिनी से, और वो यामिनी से बोलता है कि
कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ हो, आपको भी तमीज़ नहीं है बात करने की। उसके बाद वहाँ पे विवेन को भी समझाती है भामिनी कि बोलती है विवेन को कि आप जो है दूर रहिए अविनाश और